आजकल की तनाव भरी ज़िंदगी में जहाँ एक तरफ अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन मिलना भी मुश्किल है, वहाँ पर हमें अच्छे भोजन या अच्छे अनाज, अच्छी सब्जियाँ जिनमें कीटनाशक कम से कम हो या जिनमें केमिकल का उपयोग कम से कम किया गया हो, ऐसा भोजन मिलना वाकई में बहुत मुश्किल है। और आयुर्वेद हमेशा से यही कहता है कि जब तक आपकी जाठराग्नि आपके सही खाए हुए अन्न का सही से पाचन न कर सके तो ऐसी जाठराग्नि जो है आगे जाकर दूषित हो जाती है और वो अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। पाचन के खराब होने से बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती है और उनमें से सबसे ज़्यादा भयावह या सबसे ज़्यादा डरावना इसलिए बोल रहा हूँ कि इन बीमारियों में पेशेंट को एक डर भी रहता है। मैं आपको आगे बताता जाऊँगा कि डर किस प्रकार होता है और पाचन के खराब होने से बीमारियाँ कैसे हो जाती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्पित राणावत और आराध्या आयुर्वेद के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम पाचन से जुड़ी हुई एक विशेष बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पर इसके रोगी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शर्म के कारण या हिचकिचाहट के कारण जो है रोगी ज़्यादातर जो है अपनी परेशानी या अपनी समस्या को किसी के साथ शेयर नहीं करता या डॉक्टर के पास तब तक नहीं पहुंचता जब तक कि स्थिति बिगड़ ना जाए। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं पाचन के कारण होने वाले उस ऐसी बीमारी की जिसमें सर्जरी भी जो है वो सक्सेस नहीं हो पाती। सर्जरी का सक्सेस रेशो बहुत कम है। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, जी हाँ, ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जिसमें रोगी को एक अजीब प्रकार का डर बन जाता है और वो डर जो है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उस डर के कारण आदमी सही से फ्रेश भी नहीं हो पाता। तो आज हम पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, इन तीनों बीमारियों के कारण, इनके लक्षण और आयुर्वेद में इनके क्या उपचार हैं और इनसे ये बीमारी होने से बचा कैसे जाए और यदि यह बीमारी हो जाए तो हम इसको किस प्रकार से बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस बीमारी, ये जो तीन नाम हैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, ये जो बीमारियां हैं कहाँ होती है। तो आमतौर पर पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जो है गलत खान पान या जहाँ का पानी जो है वो ज़्यादा हेवी है या जहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो गड़बड़ है, वहाँ इस प्रकार के पेशेंट आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी बात, ये बीमारी जो है हमारे शरीर में गुदा द्वार पर होती है और कई बार इसको सामान्य घाव समझ के भी रोगी जो है अपने आसपास के छोटे मोटे डॉक्टर से या फिर अपने मन से या मेडिकल स्टोर से जाके दवा लेता है और वो एलोपैथी के हानिकारक प्रभावों को भी अपने शरीर में डालता है और उससे उसको फ़ायदा भी नहीं होता। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये बीमारी क्यों होती है, इस बीमारी के लक्षण क्या है और फिर उसके बाद में इसके उपचार और इसके सॉल्यूशन की बात हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है। देखिए, पाइल्स यानी मस्सा, बवासीर और भगंदर जो है, ये तीनों प्रकार की बीमारियां, इनके लक्षण आपको मैं बता देता हूं। मल द्वार के आसपास जो फुंसी जैसा हो जाना या वहां से ब्लीडिंग होना या वहां से कुछ बाहर निकला हुआ लगना, इस प्रकार की तकलीफ को पाइल्स माना जाता है, पाइल्स कहा जाता है। वहीं पर यदि मल द्वार में कोई चीरा पड़ जाए, कट लग जाए या घाव बन जाए तो ऐसी स्थिति में हम बवासीर या फिशर जिसको है वो कहते हैं, वो हो जाती है। और तीसरा जो है मल द्वार के आसपास में कहीं पे भी फुंसी जैसा हो जाना या कई बार फुंसी से जो है पस निकलता है या ब्लड निकलता है या कई बार स्थिति बिगड़ जाने के कारण वहाँ से मल भी निकलने लग जाता है। ये तीनों प्रकार की बीमारियां जो है हमारे गलत आहार विहार के कारण होती है। ये हमारे जो दिनचर्या है वो सही से ना होने के कारण होती है। तो सबसे पहला जो कारण है वो हमारा आहार जो है वो गलत है, इसके कारण से बीमारी होती है। तो इसको रोकने का या इस बीमारी को ना होने देने का सबसे पहला स्टेप है कि मल जो है वो कठोर नहीं होना चाहिए, हमें कब्ज नहीं होने देना है। तो कब्ज नहीं होने देने के लिए अधिक से अधिक पानी का सेवन हमें करना है। कब्ज नहीं होने देने के लिए हमें घूमना फिरना है, थोड़ा प्राणायाम और अपने शरीर की इम्यूनिटी या लीवर को ठीक करना है। लीवर यदि ठीक रहेगा तो पाचक एंजाइम सही से या जाठराग्नि जो है वो सही से खाए हुए अन्न का पचन करेगी और सही जो है रस भाग बनेगा और सही मल बनेगा, जिससे परेशानी नहीं आएगी। तो रोगी जो है ऐसे केसेस में
इसका ऑप्शन या सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि हमें किस प्रकार से इससे फ्री होना है या इस रोग को किस प्रकार ठीक करना है। तो पिछले 10 वर्षों के मेरे अनुभव में मेरे पास हज़ारों ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको ये शुरुआती स्टेज से आगे बहुत सीवियर स्टेज तक की तकलीफ रही है, जिसमें पाइल्स जो है वो बाहर लटका हुआ भी रह जाता है, कई बार पाइल्स जो है अंदर की तरफ भी चला जाता है। तो ऐसे केसेस में या फिर भगंदर या फिशर के केसेस में जहाँ पर हम आम एंटीबायोटिक का सहारा लेकर इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर दर्द निवारक गोलियों का उपयोग करते हैं, तो उससे थोड़ी देर के लिए ही राहत मिलती है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। और इतने सारे आविष्कार और आधुनिक चिकित्सा पद्धति होने के बावजूद भी आज भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इसमें प्रासंगिक और तत्काल फल देने वाली या रिजल्ट देने वाली साबित होती है। इसमें आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ क्षार सूत्र चिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत सारी ऐसी चिकित्साएं या औषधियाँ उपलब्ध हैं जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है और जो ये रक्त की दुष्टि हुई है या हमारे लीवर की खराबी के कारण जो हमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हुआ है, इसको ठीक करने में हमारी मदद करती है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आज बात बताने वाला हूं। उसमें ऐसा है, सबसे पहले नंबर पे यह है कि हमें क्या सेवन नहीं करना चाहिए जिससे यदि पाइल्स हो जाए तो वो उस आहार विहार से जो है कंट्रोल में रहे, उसमें आगे ना बढ़े बीमारी और रिवर्स होना शुरू हो जाए, या फिर हमें पाइल्स हो ही ना, या फिशर हो ही ना, या फिर फिस्टुला या मस्सा, बवासीर, भगंदर ये बीमारियां नहीं हो। तो इसके लिए सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि पाचन तंत्र को ठीक करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। पाचन तंत्र को ठीक करने में यदि आप सही समय पर सही अन्न का उपयोग, सही भोजन का उपयोग करेंगे तो हमारी जाठराग्नि खाए हुए अन्न का सही से पाचन कर पाएगी और आपका भी बीमारी नहीं होगी। बराबर मात्रा में शरीर जो है पानी, जब तक पानी की डिमांड करे तो पानी जरूर बार बार थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें और अजीर्ण ना होने दें, हमारे पाचन को खराब ना होने दें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख नहीं लगती, आपको पेट में गैस, जलन, खट्टी डकार आती है, तो तुरंत अपने पाचन की चिकित्सा करवाना शुरू करें और उसके लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सालय में जाके वहाँ भी पाचन का इलाज करवा सकते हैं ताकि हमें ये भयानक बीमारियां ना हो। दर्द इतना ज़्यादा होता है, कई बार ब्लड और पस आते हैं कि रोगी देखकर डर जाता है और इसी कारण से डर के मारे उसको फ्रेश होने में भी मतलब एक अजीब सी झिझक या सहमना या डर महसूस होता है। तो इसको अब ठीक करने के बारे में बात करते हैं या कैसा आहार इसमें ना लिया जाए उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें जो है क्या नहीं सेवन करना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे कब्ज हो जाता है, तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है दही का। आपने देखा होगा जब कभी लूज मोशन हो जाते हैं तो हम दही खिलाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दही जो है वो कब्ज कारक है या दही मल को कठोर करता है, और जैसे ही मल कठोर होता है हमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। साथ ही हमें भिंडी की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए इस बीमारी में, साथ ही हमें मैदा नहीं उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा तला गला, मिर्च मसालेदार, अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा चाय, ये सब सेवन नहीं करना चाहिए। और भारतीय परंपरा में कुछ लोगों ने व्रत उपवास के समय में साबूदाना खाने की परंपरा भी शुरू कर दी है, जो कि कहीं से शास्त्रोक्त भी नहीं है, कई धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। साबूदाना जो है चिपचिपा होता है जिसके कारण से हमारा मल बंध जाता है और जब मल द्वार से कठोर मल निकलता है तो हमें ये बीमारी देकर जाता है। तो हमें क्या क्या नहीं खाना, बाजार का तला गला नहीं खाना है, भिंडी की सब्जी नहीं खाना है, दही नहीं खाना, साबूदाना नहीं खाना, केला नहीं खाना, ये भी कब्ज कारक होता है। तो आप ऐसे भोजन का चयन करें जिससे हमें कब्ज ना हो। और आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि तक्र यानी कि पानी जैसी पतली छाछ जिसमें आपने भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक डाल के इसका सेवन लगातार करना है। आयुर्वेद में इसके नाम से एक मेडिसिन भी आती है जिसको तक्रारिष्ट कहते हैं। तक्रारिष्ट जो है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की एक बेहद अच्छी औषधि मानी गई है। तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, हमारा भोजन जो है वो आसानी से पचने वाला होना चाहिए। हमारे भोजन में भिंडी, दही, केला और मैदा, साबूदाना ये चीज़ें नहीं होना चाहिए जिनसे कब्ज होता है। हमें पानी की बराबर मात्रा का सेवन करना चाहिए। हमें ताज़ी पतली पानी जैसी छाछ जो है उसका सेवन खूब करना चाहिए। हमें सही समय पे सही भोजन करना चाहिए और भोजन करने का सुबह का सही समय है 10 बजे से 11 बजे और शाम में आप अधिकतम 7 बजे के पहले पहले भोजन ले लीजिए। जो लोग जॉब में हैं, शाम को सही समय पे भोजन नहीं कर सकते, वो शाम को केवल 1 गिलास दूध, 1 चम्मच घी मिलाकर सेवन करें या फिर थोड़ा सा दलिया लें। इससे आपका पाचन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी जाठराग्नि अच्छी रहेगी। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर मैं वापस से आपके सामने अगेन फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।